क्या? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है महाराज, मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंसकर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो 3 है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पांव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर रहा। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं। गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं रहा। हम रोज जा रहे हैं,
तो भी बाबा हमारी नहीं सुनते। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है। मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहान शोरी है। मैं ग्राम दुधाबा छत्तीसगढ़ जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए यहां आ सकते हैं। पहले तो हाथ हिला दो अगर कहीं बैठे हो तो, फिर यहां आ सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहन शोरी है। मैं ग्राम दुधावा जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी दोनों आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय, मेरे को दिखाई नहीं देता था तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि 1 लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से अगर हारा तो कहां जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल को अपने नेत्रों से लगा। उस जल की महत्वता क्या है?
कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते जाए। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ रखिए, आपका विश्वास दृढ़ रखिए। जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी।